अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत। आज की क्लास एलसीएम एससीएफ की दूसरी क्लास है। हमने ऑलरेडी 20 क्वेश्चन एलसीएम एससीएफ के कर चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करें और आप फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे, पेज को फॉलो करो। एक आज के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों को आज शाम तक एक स्पेशल अनाउंसमेंट मिलेगा जिसमें किसी क्लास के बारे में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, क्लास कैसे करेंगे। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास में किसी भी तरह से कोई भी समस्या है तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया आपसे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एनटीपीसी की भी क्लास आज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप पता है कि एनटीपीसी सीरीज के अंदर में जो हम कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट की क्लासेस हो रही है। मैथ की बात करें तो मैथ में एडवांस मैथ की चल रही है, ट्रिगो की। तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें, कंपटीशन एग्जाम हो, ऐसे 10+2 का कर रहे हैं, 10th पे कर रहे हैं, ग्रेजुएशन बेस पे कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करते रहें। आज जितने भी क्वेश्चन देखने वाले हैं सारे के सारे प्रश्न 2023 के अंदर देखने को मिलेंगे। और 2022 और 23 में कैसे प्रश्न एसएससी में पूछे गए हैं, एलसीएम एससीएफ से कितने क्वेश्चन आते हैं, इससे आपको देखकर अंदाजा लग जाएगा। आज बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिकी हैं, ट्रिक के बेस पे आप कर सकते हैं। चलते हैं क्लास की तरफ, जिक्र करते रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया होगा। क्वेश्चन ये है 3/8, ठीक है, 5/12, 15/16। क्या कह रहा है, एचसीएफ क्या होगा। जब भी एचसीएफ बोलेगा आप सबसे प्यारे बच्चे हो, आप मेरे करोगे कैसे कि नीचे वाले को एलसीएम निकालोगे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालोगे। ठीक है लल्ला, नीचे वाले को एलसीएम, पर्दा खोल दीजिएगा, नीचे वाले को एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाले को पूरा पर्दा खोलिएगा एचसीएफ। तो ऊपर में देखा जाए तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो ऊपर में 1 आएगा। देखिए 4 के टेबल में भी 48 आता है, इसमें तीनों का टेबल में क्या आएगा 48, क्योंकि इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 3 से कर दोगे, तो 1/48। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा मेरे दोस्त तो ऊपर वाले को एलसीएफ, नीचे वाले को एलसीएम निकालोगे। ये पेपर एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। ऑनलाइन क्लास चल रहा है। एसएससी जीडी की जो भी क्लासेस है, ठीक है, आप देखेंगे उसमें किसी भी तरह से कोई समस्या है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जल्दी से इसका आंसर देंगे आपको। चलिए इसका जल्दी से बताएंगे, इसका क्या होगा। कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है नहीं, क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है मुझे चेक कर लो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन क्या 2/5 है, 4/15 है, 6/25 है। ये 23 जो है अलग से आ गया, 23 नहीं है, 23। इसमें क्या लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात, इसका लघुत्तम क्या होगा भाई। जब इसका इन्होंने लघुत्तम बोला है तो आपकी फिर भी वही तरीका, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो है नहीं, आराम से आप इसके आंसर इजीली दे सकते हो। ये बाबा लोग भी ना एक से एक महान। बताइए इसके क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो आराम से आप इसको निकाल सकते हो। देखो बेटा यहाँ पे बोला क्या है, 2/5, 4/15, 6/25। बेटा देखो जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ऊपर वाले को आप क्या निकालोगे,
एलसीएम निकालोगे और नीचे वाले को एचसीएफ पलट दोगे, तो नीचे वाले के एचसीएफ में क्या, ये भी 5 में, ये भी 5 में 5, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा नीचे। ठीक है, एलसीएम 2 4 6 कितना आएगा जी, एलसीएम 12 आएगा क्या, क्योंकि 2 के टेबल में 6, इसके टेबल में 3, इसके टेबल में 2 आएगा ना, तो 12/5। तो जब भी एचसीएफ बोलेगा तो देखो आपको मैं बता दिया कि जब एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाले के एलसीएम नीचे वाले के एचसीएफ, अगर एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाले के एचसीएफ नीचे वाले को एलसीएम। आपको जो भी बोलेगा ऊपर के हिसाब से देखे, ये भी बस जो पूछा गया था मेरे बेटे 2023 में पूछा गया था एसएससी जीडी में। तो आप सभी से देखिए, आपको बिल्कुल मैं पेपर दे रहा हूँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे दोस्तों। देखिए करा 3 संख्याएं 4 5 6 के अनुपात में, उनका लघुत्तम इतना है तो महत्तम कितना होगा। ठीक है, महत्तम बोले तो एचसीएफ कितना होगा। तो देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा। अगर सबसे पहले बात करें तो हम लिखेंगे 4x 5x और 6x। हम एलसीएम की बात करते हैं तो 6 5 30, 30 को 4 से करो कितना आएगा जी, हाँ 120। और x कितना आएगा जी, इनका लघुत्तम दिया है ना, इनका सॉरी इनका x, इनका एलसीएम कितना है लल्ला, 180। पूछा क्या आपसे, एचसीएफ निकालोगे, निकालिए। चलिए सबसे पहले हम प्लस कैसे करेंगे, देखिए इनका एलसीएम कितना आएगा 4 6 5, एलसीएम कितना आएगा पता है आपको, 2 से काटोगे 2 3 और 5, 2 3 5 3 15 15 30, 60 आ गया जी, 60 आ गया। तो यहाँ पे लिखो 60 x इक्वल टू का 180, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/60, काटो कितना है 3, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा तीनों में सेम क्या है लल्ला, x x है, तो x वैल्यू कितना निकला 3, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, समझ में आया ना, समझ में आप लोगों को कितना प्यारा था, मैंने क्या क्या एस दोनों में सब में क्या था x, x एचसीएफ हो गया, हमने तीनों का एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना होगा मेरे पास 60 है, 60 को 180 से डिवाइड कर x के लिए 3, एचसीएफ कितना हो गया जी लल्ला 3 हो गया, 3 हो गया। नहीं कुछ बच्चे कल मेरे को कमेंट करके बोले थे कि सर आप जो पढ़ाते हो तो मतलब इधर उधर न कॉन्टेक्ट करो, क्लास में तो देखो देखो बता क्या होता है कि ऑनलाइन हम लोग क्लास देते हैं, सामने ऑफलाइन भी बच्चे बैठे होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि उनसे भी डिस्कशन करना होता है, उनसे भी पूछना होता है। इस आपने देखा होगा बहुत बार मैंने क्लास में बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर जो क्लास रिकॉर्ड की जाती है यहाँ पे ऑफलाइन भी बच्चे रहते हैं, उनके बीच में क्लास रिकॉर्ड किया, ऐसा नहीं कि ये बंद कमरे में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ लेकिन कोशिश करेंगे आपसे भी कॉन्टेक्ट करने के लिए। चलिए अगला, 2 संख्याओं का महत्तम समापता लघुत्तम इतना है, महत्तम और लघुत्तम इतना, उनमें से एक संख्या इतनी है तो संख्याओं के बीच का पूर्ण अंतर क्या होगा। देखो पहले आप संख्या निकालो, देखो इन्होंने बोला क्या एचसीएफ, एचसीएफ कितना है जी 72, एलसीएम कितना है जी 192, एक संख्या 64 है, तो एक पहली संख्या क्या है 64 है, ठीक है जी, तो अंतर पूछा है तो हमें दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या निकालोगे बेटा, एचसीएफ गुने का एलसीएम अपॉन में पहली संख्या, तो देखो 32 गुने का 192 अपॉन में 64, काटोगे बेटा 2 से काटो कितना आएगा 96। अब दोनों के अंतर बोला है तो 96 में से बेटा 64 माइनस करोगे 2 3 32, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत लल्ला ना बबना, कितना प्यारा क्वेश्चन था ना मेरे दोस्त, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत सुंदर सा सुशील सा क्वेश्चन था, आप करें। चले हम आगे जी, कोई दिक्कत वाली बात ना जीना, आप कमेंट करते रहे, कोई भी, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं आपके लिए बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एक क्वेश्चन कोई बात नहीं, चलिए 2 संख्याओं के बीच का अंतर 42 है, लघुत्तम महत्तम, लघुत्तम इतना महत्तम, उन संख्याओं का योग कितना होगा। अरे बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, देखो इन्होंने बोला कि 2 संख्याओं का अंतर 42 है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एलसीएम है इतना है, एचसीएफ जो है 7, और 2 संख्या x और y, इनका अंतर कितना भैया 42 है। ये क्वेश्चन तो करा इनका योग कितना होगा, क्वेश्चन में कह रहा भाई इनका योग कितना होगा, करेंगे अब मैं कराऊं, एलसीएम इतना है,
बोलो, करेंगे आप? चलिए मैं करता हूं। दो संख्याओं का बीच का अंतर इतना है, एलसीएम और एचसीएफ इतना है। तो अगर देखा जाए, या तो मैं काम कर सकते हैं यहाँ पे, ये 7 है ना, दो संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या x हो जाएगा, दूसरी कितना हो जाएगा? नहीं, y क्यों लेंगे, अंतर है ना, x हो गया, एक हो जाएगा x प्लस का 42, ले सकते हैं। आ तो गया आंसर यार, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस y, 22 हो गया। अब इनका अंतर, तो आप लिखोगे x इंटू का x प्लस का 42, 1729 इंटू का 7, क्योंकि पहली संख्या गुने का दूसरी संख्या, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 42x इजिकल टू 7 49, नहीं 9 7 63 के 3 हाथ वाला 6, 7 दूना का 14, 14 6 2, 7 7 49, 1 5 7 5 12, 12 हो गया ना, 7 5 हाँ 12। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 42 एक्स माइनस का 12103 इजकल टू 0, इसको तोड़ के सॉल्व कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप तोड़ेंगे, हम ही तोड़ दे, हाँ लंबाई तो है, थोड़ा सा जाएगा, आप इसको तोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। बोले तो मैं ही तोड़ देता हूँ, तोड़िए, 42 को तोड़े, ये सब 13 और तुम 2 पक्का एलसीएम इतना ही है ना, 1729, बहुत ज्यादा नहीं है। सही है। पहली संख्या एक, दूसरी x प्लस 42 ले, दोनों का अंतर आ गया मेरे पास, हमने इसको तोड़ दिया, 9 7 63 के 3, 6 आ गया, 7 दूना 14 6 20 2, तो ये 7 49 2 5 7 5 12, सही है, सही थी। लंबाई तो क्या होगा, आपको करना पड़ेगा, एक तो जाना पड़ेगा लेंथ, सारा इजी थोड़ी दे देगा। या दूसरा तरीका से जाओगे तो भी आपको नॉर्मली क्वेश्चन इसी तरीका से होगा, दूसरा किसी भी तरीका से नहीं होगा। या तो आप एक काम और कर सकते हो कि दोनों में कॉमन ले सकते हो, तो ये 7 इसमें भी, तो 7 से भी डिविजिबल, देखो 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से, तो 7 7 लेकर कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं, आपको नॉर्मली इसको आप यही तरीका अपनाना पड़ेगा। चलिए इसको मैं कर देता हूँ ना, आप एक काम करते हैं, 12103 को एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, तो 3 है ना, 3 कब आएगा जी, हाँ नहीं समझे नहीं, 3 3 6 1 7, 7 से डिविजिबल है ये, 42 में कितने से करोगे तो आएगा, बोलो, बयालीस से करोगे तो, चलो इसको हम देख लेते हैं अभी, नहीं देख छोड़ना गलत बात है, इसको बताइए, 7 से डिविजिबल है ना, तो देखो 7 से इसको डिवाइड करो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 6 इधर आ गया, 7 नहीं 7 एकम 7 आ गया, कितना आ गया इधर 5, 51, 7 7 49, ठीक है 49, 2 इधर आ गया, 7 दूना का 14 9, ये आ गया, ये भी 7 से जाएगा, 7 दूना का 14 3, 3 आ गया इधर, 7 चौका 28 और 2 7, ये जाएगा 7 से, 7 से चला जाएगा, नहीं जाएगा 7 से, नहीं जाएगा, आपको 3 से जाएगा, 3 हुआ तो 24, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा ये किससे जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 3 इधर आ गया, 7 चौका 28, 2 4 7 7 49, ठीक है, किससे जाएगा, 224 किससे जाएगा, किससे जाएगा, ऐसा डिविजिबल ही नहीं किसी से, 7 से जाएगा, नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, हैं 9 से भी नहीं जाएगा, 117 किसमें था, 13 में, 13 से जाएगा ना, चला जाएगा ना
13 चला जाएगा, वही तो 13 से ज़्यादा है। 13 कम 13, 13 9 17 आ गया। अब देखो एक चीज़ देखो, अगर हम इसको गुना करते हैं 13 गुने के साथ 13 7 91 होगा, 19 को 7 से करो तो कितना आएगा, 9 7 63 के 3 हाथ 6, 9 7 9 9 7 63 3 6 हो गया, 6 7 6 13, इन दोनों का अंतर कितना होता है देखना जरा, 42 हो जाएगा। आ गया, टूट गया हमारे पास, आ गया जी। तो इसको तोड़ो तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, हमने बहुत प्यार से तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस का 133 प्लस का 100 क्या नहीं लिख रहा हूँ, 90 वही होगा, 91 ही आएगा। नहीं मैम 133 था ये, हाँ तो 91 पहले आएगा ना, क्योंकि माइनस में लाना है अपने को। 133 एक्स कर रहा हूँ मैम, माइनस का प्लस में लाना है, माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 91 एक्स, माइनस का 1 और मल्टीप्लाई तो माइनस में आना चाहिए। आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एक्स को कॉमन ले लो, क्या आएगा एक्स प्लस का 133 ठीक है, माइनस का यहाँ पे कॉमन ले लोगे 91, तो एक्स प्लस का 133, तो माइनस वाले तो आएगा नहीं, एक्स माइनस का 91 हो गया, और एक आ जाएगा एक्स प्लस का 133, तो ये वाला तो आएगा नहीं, तो एक्स इजकल तो हो गया 91, तो एक्स का 91 हो गया, तो पहली संख्या 91, क्वेश्चन पूछा क्या है, दूसरी संख्या क्या था, पहली संख्या 91, दूसरी संख्या क्या था 42, तो 91 था, और दूसरी संख्या क्या था x प्लस का 42, 91 में 42 प्लस कर दो कितना आएगा 3 9 4 13 133, देखिए 91 133 दोनों को प्लस कर दो तो कितना आएगा, हाँ क्या क्वेश्चन में पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योग योग कितना होगा, हाँ तो बताओ, प्लस करना है। हाँ बताओ 224 224, तो 224 आ गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, थोड़ा सा सॉरी ठीक है 224, इतना बड़ा हार्ड नहीं था, बस तोड़ना था, तोड़ का आप इजीली कर सकते थे। दूसरा तरीका है इसको, इसे इजी आप करोगे तो बस कॉमन लेकर करोगे ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, दो घनात्मक संख्याओं का लघुत्तम महत्तम 13 गुना है, लघुत्तम से जो है महत्तम 13 गुना है, एचसीएफ और एलसीएम का योग इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगा बताइए, बताइए। देखिए एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना भाई 252। चलिए अब इनमें क्वेश्चन क्या बोला है कि लघुत्तम जो है महत्तम का 13 है, तो एलसीएम जो है 13 एचसीएफ है, मतलब लघुत्तम एचसीएफ जो हमारे पास आएगा वो 1 है, तो एलसीएम कितना मेरे पास 13 है। ठीक है 13 है, तो अगर उनमें से एक संख्या तो आराम से करो ना इसको, 13 कितना होगा 14, 252 14 से कटेगा क्या, कटेगा, तो ये हो गया, तो मेरे पास 1 प्लस का 13 कितना हो गया 14, एक्स मान लेगा 14, तो 252 को आप डिवाइड कर दोगे लल्ला किससे 14 से, 14 एकम 14 18, 18 आ गया। अब क्या दोनों संख्याओं का 18, तो मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया, तो मेरे पास ये हो जाएगा जो HCF आ जाएगा 18, और LCM कितना आ जाएगा 18 को गुना कर दोगे भैया 13 से, जो आ गया आंसर। आपसे एक संख्या दूसरी संख्या की बात किया है, तो 18 गुने का 13 अपॉन में कितना है 54, 2 बार 18 क्यों लिखा समझ में आई आपको, क्योंकि ये तो HCF वाला होगा, मैं गुना नहीं किया। देखो 58 6 54, इसको 3 से काटो 54 हो जाएगा, 3 से काटोगे भैया 6 हो जाएगा। ठीक है 13 5 65, 13 6 98, 13 5 65, 13 6 78 दिया है क्या, हाँ 13 6 78, 13 गुने का 6, 13 6 78, ऑप्शन नंबर सी। कितना प्यारा था क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन हुआ, ये हार्ड नहीं था। ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 144 216 को पूर्णतः विभाजित करती है। ऑप्शन ए है 3, सी है 2, बी है 5, डी। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। 144 और 216 के बीच की बात कर रहा है, तो देखो आप क्या करोगे 144 है, 144 को एलसीएम निकालोगे, 144 को एलसीएम निकालोगे, 2 से करोगे भैया तो 7 और 2 हैं 36, 2 से फिर करेंगे। अच्छा एक काम करो डायरेक्ट कर दो ना, एक ही बार गेम खेल देते हैं ना हम लोग, चलो एक ही बार गेम खेल देते हैं। ये क्या बोला है कि पूर्णतः विभाजित, एलसीएम क्यों निकालोगे, आपको दिक्कत नहीं हो जाए ज़्यादा करने, एलसीएम आप डायरेक्ट एचसीएफ निकाल लो, तो एचसीएफ में ऐसे निकाल लो, तो 12 गुने का 12 144 होता है,
ठीक है, तो इसको हम तोड़ते हैं। 216 के क्या तोड़ोगे, 216 का 6 गुने का 6 गुने का 6, 6 का क्यूब होता है ना, तो इसको लिखोगे तो हमने देखो 2 बार 6 है, 2 बार 4 है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे। इसको पता है कैसे लिखेंगे, 2 गुने का 6, 2 गुने का 6। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है मेरे बेटा, 1 गो 2 गो 6 है, 2 गो 6, तो इसका क्या अब कह रहा है कि तो कितनी संख्याएं जो है इससे विभाजित होगी। तो देखो कितना आ गया आंसर हमारे पास, 2 है 2 है ना, 2 6 आया ना, 6 6 12 12 दूनी 24, सबसे बड़ा तो 24 ही होगा ना। तो इसमें 24 थोड़ी है। अरे एचसीएफ इसका 24 है, 6 6 अंकों के बीच का अंतर। क्या बोला, इसको विभाजित कर सकती है। एक सेकंड मैम, हमने इसको एक काम करते ना, थोड़ा सा और इसमें दिमाग लगाओ, मैं गलत तोड़ दिया, ज़्यादा बड़ा तोड़ दिया। 6 का 2 गुने का 3 तोड़ेंगे, इधर देखिए मैम, 1 2 ये 2 ये 6 ये 6 ये 6 ये 6, एचसीएफ इधर आ गया मैम, एचसीएफ कितना आएगा, 2 गुने का 6 गुने का 6, 72 हो जाएगा, 72 होगा, 72 हो गया, और 7 और 2 का अंतर कितना होगा जी, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या वही है? भाई इन्होंने बोला दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो 72 और था, 7 और 2 का अंतर 5 आएगा, संख्या के अंकों के बीच, अंकों का बीच। पूरा क्वेश्चन पढ़े ना आप लोग भी, मेरे को कंफ्यूज, अंकों का बीच क्या बोला था, मैं 2 अंक निकाल लेते बड़े बड़े, 2 आप अंक निकाल लेते, तो अंक नहीं पूछा था, ठीक है सर, 2 अंकों के बीच की बड़ी संख्या पूछा था, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से पढ़ेंगे। अगला करा, वह बड़ी संख्या कौन सी है जो 187 233 729 279 विभाजित करने में समान शेषफल है, मतलब विभाजित करने में है जो समान शेषफल आए, सबसे बड़ी प्यारे संख्या आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा। करा सभी को विभाजित करने पे समान शेषफल आए, बताएंगे करूं मैं, हाँ चलो कोई नहीं। 279 में से 187 माइनस करो कितना आएगा, 233 भी तो है, बता रहा हूँ, प्लेन में से माइनस करो, फिर आपको कितना आएगा 233, 233 में से 187 माइनस करो, उसके बाद हाँ 279 में से 233 माइनस करो, बताओ दोनों की स्थिति में कितना आ रहा है माइनस करके, 92 पहला का 92 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 92 इसका कितना आएगा, कितना है, जल्दी बताइए, 46 हैं 46 इसका 6 4 6 279 में से 233 6 4 46 है, इसका ही 46, इसका ही 46। अगर हम बात करते हैं 46 गुने का 2 42 हो गया, तो हाईएस्ट क्या होगा 46 46 46, तो ऑप्शन नंबर, और ये माइनस माइनस क्या गया, हम लोग को समझ नहीं आया। भाई इन्होंने क्या बोला, यही तो ट्रिक है, आपको समझ नहीं आया। मैंने इसने बोला कि कौन सी संख्या था, मैंने क्या किया, बड़ी संख्या क्या था 279 था, इसमें से एक छोटी संख्या 233 माइनस कर दिया, 279 में से उससे छोटी क्या था भाई 187, अच्छा मतलब बड़ी में से छोटी माइनस करना है। अब बड़ी क्या बची हमारे पास 233, 233 से छोटा क्या था 187, माइनस कर दो, इन माइनस करने पे इसका 92 आया, इसका 46 आया, इसका 6। अब ये जो है इसका एचसीएफ निकाल दो, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि कौन सी संख्या माइनस करनी है। तो अब जब मैंने इसके निकाला तो 46 दूनी का 92, 46 6, ऑप्शन नंबर सी हो गया, बी ए हो गया। देखिए वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जब 1658 2038 को विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 7 और 6 प्राप्त हो, मतलब शेषफल जो होगा 7 और 6 होगा। तो ये तो और प्यारा सा क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, क्या बताएं 1658, ठीक है लला, इसमें 7 माइनस कर दो तो कितना आएगा 1 5 6 1, दूसरा क्या था 2038, इसमें से 6 माइनस करो लला 2032 आ गया। अब करा इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो, क्या निकालोगे इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो, 165 का एचसीएफ निकाल दो,
2032 का एचसीएफ निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। 13 से भी डिविजिबल है ये दोनों, 13 से ये भी है, 13 से ये भी है, 13 से ये निकालोगे, मैं निकालूं, इसको करोगे तो 13 गुने का 127, ये करोगे 16 गुने का 127, दोनों में कॉमन क्या है 127। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। करके दिखाऊं क्या, गुना करके दिखाऊं ये? नहीं जी। एक चीज और मैं बताऊं, क्योंकि ट्रिक भी सीखना, ट्रिक भी सीखना। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, तो उसे ट्रिक भी आप लोग ध्यान रखना, ट्रिक भी बहुत ध्यान रखना, क्योंकि गुना भाग का ट्रिक आपको रखना पड़ेगा आगे, क्योंकि आपको आगे चल के काम आएगा। काम क्या आएगा, अभी आएगा। अगला देखिए, 17 से विभाजित विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 34 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का लघुत्तम क्या होगा? जो 17 से विभाजित होगी 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या, तो 17 से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो 17 से विभाजित 300, तो 17 के टेबल में क्या आएगा 17 पचे, वाह 17 छक 102, 102। तो 17 को सबसे, देखो यहाँ पे क्या बोला 102, तो 17 से सबसे छोटी जो 17 से विभाजित होगी तो 102 हो गया। 34 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 64 होगा भाई, 68 होगा, सॉरी इसको 2 से गुना कर दो, 68 हो गया। इन दोनों का लघुत्तम निकालो है, हाँ तो देखो ये कितना आएगा 34 गुने का 3, 34 गुने का 2, 34 आ गया, सॉरी 34 है ना, यहाँ पे भैया 32 में 3 कैसे होगा? 34, तो ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि लघुत्तम, तो देखो 34 गुने का 6, 6 चौका 24 के 4 2, 36 18 2 20, 204। कैसे क्या समझ में आया? देखो कैसे क्या समझ में आया, नहीं समझ आया ना? देखो दोनों में 34 था तो एक हमने 34 लिख दिया, बच क्या गया 3 और 2, 3 दुना का 6, 34 से 6 से गुना कर दोगे 206, 204। क्लियर है? चले लल्ला, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है यार, करते रहो यार। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12, 25, 18 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बीच पूर्ण बीच का अंतर ज्ञात करें। वाह भैया वाह, 3 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे, सॉरी 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और पूर्ण का अंतर ज्ञात करें। 12, 25, 108, 25 अरे 12 उसके बाद 25 के 100, मैम 12, 25, 18 की सबसे कॉमन, सबसे, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो 900 आ गया। 900 का 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, किसका पूछा यो? 4 अंकों का, अब यहाँ से नहीं सकते। बोलो बोलो। 12 के टेबल में कितने आते हैं? अरे यार इसको 2 से, 2 है ना 400, तो 4 अंकों से होगा 1800, जो ये सभी से विभाजित होगी, ये भी 18 से विभाजित, सारे विभाजित है, तो 1800 में से 900 माइनस करो, कितना आएगा जल्दा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब बोलोगे सर आपने 2 से गुना काहे ला कर दिए हो? 4 अंक चाहिए था, हैं? 4 अंक चाहिए था, 4 अंक चाहिए था। 900 एडिशन हो जाएगा। इससे ज्यादा करेंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा। जी जी सही पकड़े हैं। ये कब पूछा गया था? 2023 के क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप ये माने कि हम आपको पेपर ही दे रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसमें 5 जोड़ा जाने पर वह 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? कह रहा 5 जोड़ने पे सभी से किससे विभाजित हुई है? 15, 20 और 21। एक काम करो, एलसीएम निकालोगे? मैं निकालो 5 से 5 3 15, 5 चौका 20, 21, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 4 7, 7 चौका 28, 28 की 8 नहीं मैं नहीं गुना करेंगे ऐसे, 4 3 12, 12 पे 60, 6 6 7 में 420 आ गया, एलसीएम 420 आ गया। कैसा है भैया? 5 गुने का 3 गुने का 4 गुने का 7। अब क्या बोला है कि सभी को कितना प्लस करना भाई? 5। तो इसमें से आप क्या करेंगे? 420 में से इन्होंने प्लस करने के लिए बोला है, जोड़ा जाए, तो यहाँ पर आप उल्टा इसके चलोगे माइनस 415, ऑप्शन नंबर
डी। ऑप्शन नंबर डी। माइनस कर दें, जब प्लस बोलेगा तो माइनस कर तो दें। मैम इसमें प्लस करने पूर्णतः विभाजित हो जाए तो शेषफल उतना ही आ रहा होगा। भाई शेषफल तो आ रहा है तो शेषफल के लिए माइनस करोगे ना, शेषफल के लिए माइनस करेंगे ना भाई, तो वही मैंने माइनस किया। कर लिया, ये तो प्यारा था। 21 का क्वेश्चन है, देखो यार सारे क्वेश्चन एकदम मैगी की तरह इजी है। लाइन तो बोल हैं? देखिए 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 5, 6 से विभाज्य है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अरे भैया आप पूछना क्या चाहते हो हमसे, तो एक काम करो ना, 5 गुने का 4 गुने का 5 गुने का 6, इनका एलसीएम कितना आएगा, 5 का 20, 20 60। निकाल के दिखाऊं, 120 क्योंकि 4 के टेबल में 60 रहता है। 60 भैया 5 के 20 20 छक्के 120 ना। हाँ 5 का 20, 20 छक्के 120। अरे वाह बाबू वाह। यहाँ पर 2 से काटोगे लल्ला 2, अच्छा 5 3 5 3 15 15 30 30 दुना के 60 है। एलसीएम लेना चार और हाँ, छह का कॉमन है ना, दो। तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ हाँ। अब कह रहा है कि जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ये 60 से कटेगी क्या, नहीं कटेगी। अरे बोलो ना, तुम्हें जीरो आना चाहिए। जीरो आना चाहिए। तो जीरो 2 में है, 3 में है। 2 3 में है। तो आप 900 को डिवाइड कर दोगे लल्ला 60 से, 60 एकम 60 कितना आ गया जी, 3 39। 960 और 980 में से कोई एक है। ठीक है, इतना आ गया ना, 60 एकम 60, तो 3 और 9 9, तो कितना होगा जी 6, 360 9 3 960। ये ना, तो माइनस कर दो इसमें से, इतना माइनस करोगे 960 ही आएगा। 069 960। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कितना प्यारा क्वेश्चन था ना। हाँ भाई 21 का क्वेश्चन है तभी तो प्यारा है। ये बताओ, ये अब यहाँ से 15 क्वेश्चन के बाद अब सारे क्वेश्चन ये होमवर्क दे दूंगा, 20 क्वेश्चन है आप करोगे, नहीं आएगा तो मैं कल यही 15 से कंटिन्यू करूंगा। 15 के बाद मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट कर दो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट करिए। 2 अलग अलग रेड क्रॉसिंग ट्रैफिक लाइट 54 सेकेंड 76 सेकेंड में बदल सकती है। यदि वो 10:15 0 सेकंड में एक साथ बदलती है तो पता करें कि अगले बार एक साथ में कब बदलेगी। अरे का पूछा भैया, एलसीएम एचसीएफ निकालो। चलो 54 गए तो 2 गुने का 27, 76 है ना, 76 है, 2 गुने का 2 गुने का 19, अरे यही है ना। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 और 2 को 4 गुने का 27 गुने का 29, कितना है एलसीएम बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। गुना करके हाँ एलसीएम निकाल रहे हो। हाँ एलसीएम निकाल दो। 2 से भी तो होगा। क्यों 2 से होगा, ये 2 की जब 1 2 ले लिया, 4 ले होगा ना। मैं के बाद 2 पे एक पावर 2 है, तो ये जब ये 4 ले लूंगा तो 2 छोड़ना पड़ता है। अरे इन दोनों का मतलब 1 2 ले लिया, 1 2 ये आ गया, 4 लिखते यहाँ पे। एलसीएम थोड़ी ना ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं ना, तो सब होगा ना आपस में। मैम नहीं किसने बोला, 54 है ना, 2 अच्छा गुने अच्छा, का आपने ये से अलग अलग किया ना। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। 76 गुने का अलग अलग लिखा है ना, 4 गुने का, क्योंकि वो एक ही बार में 2 से वो पूरा काट देगा ना। समझ में आ गया। कोई आएगा नहीं 20 52 आ रहा है, इसको गुना करके 4 गुने का 19 से, तो इसको 4 गुना कर दो 19 से गुने का 27 से, कितना है 20 और कोई दिक्कत जी नहीं, कोई दिक्कत। अब क्या बोला है, तो 20 को कन्वर्ट कर दो यार, कितना मिनट कितना सेकंड होगा, सेकंड है ना ये, तो इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो। किसमें करना है, मिनट में? हाँ मिनट में कन्वर्ट करो, 60 से होगा ना। जल्दी कन्वर्ट करो यार। हाँ 60 से होगा, जल्दी करो। ये हो जाएगा 34 मिनट, 34 मिनट प्लस 34 मिनट 12 सेकेंड, तो कितना 10 15 15 में 34 प्लस करोगे तो 5 से कितना होगा 9 3 1 4, 459 ना। हाँ 12 50 12 वो तो रहा 10 49 12। ऑप्शन नंबर बी। मैंने बोला करोगे आप खुद, पर मैंने कर दिया, कोई नहीं है। अधिकतम बोला है 15 12 9 इंच, 16 3 इतने इंच फुट, या तो निकाल लोगे यार, ये भी तो वैसा ही है यार। कर लेंगे।
ठीक है, ये भी तो ऐसा है, क्या निकालोगे आप इसका अधिकतम बोला है, तब इसका मसा निकालोगे, मसा निकाल के आप सॉल्व कर लोगे, जो आएगा आंसर। ये भी देखिए 16 के घन 48 के वर्ग का महत्तम क्या होगा। 16 का क्यूब कितना होता है, जल्दी बता दो भाई। तो 16 का घन तो मतलब 16 गुने का 16 गुने का 16, 48 का 48 गुने का 48, कैसे लिखोगे, 16 है ना, तो 16 गुने का 16, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे तोड़ोगे, नीचे लिखोगे 48, 16 गुने का 3, 16 गुने का 3, यहाँ पे लिख दोगे भैया 16, दोनों में। अब इसका क्या महत्तम पूछा है ना, देखो ये वाला 16 सेम है, ये वाला 16 सेम, 16 को 16 से करोगे कितना आएगा, 16 गुने का 16, 16 का कितना होता है 256, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कितना प्यारा था ना, कुछ था ही नहीं यार क्वेश्चन में, एसएससी जीडी में था। मैंने बोला आप खुद करो, पर मैंने भी क्या दिया, ये आप खुद करके कमेंट करेंगे, ठीक है, आप ये भी खुद करके कमेंट करेंगे। तो 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा भी टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए तैयार रहिएगा, आज शाम तक आपको स्पेशल अनाउंसमेंट मिलेगा। थैंक यू, खुदा भी टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।